मेरी 16 साल की नौकरानी मुझसे रोज कहती, मालकिन आप नौकरी छोड़ दें। आप ऑफिस चली जाती हैं, सारी सजा मुझे भुगतनी पड़ती है। ये बात सुनकर मुझे हैरानगी होती। एक दिन मेरी तबीयत कुछ खराब सी थी, इसीलिए मैं जल्दी घर आ गई। जैसे ही घर में दाखिल हुई तो मेरे कमरे से नौकरानी की चीखने की आवाजें आ रही थी। जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला तो सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि मेरा पति तो नौकरानी की मोबाइल बजता जा रहा था। मेरे चारों तरफ कागज बिखरे हुए थे, लैपटॉप अलग एक तरफ खुला हुआ पड़ा था। शाम बाहर भी ढलना शुरू हो गई थी। आज ऑफिस में काम बहुत ज्यादा था। मेरी कोशिश थी कि मैं जल्दी जल्दी से सारा काम समेटकर जितना जल्दी हो सके घर पहुंच जाऊं। लेकिन क्योंकि आखिरी महीना चल रहा था तो काम भी बहुत ज्यादा था, जो मुझे हर हाल में पूरा करके ही जाना था। मोबाइल भी लगातार बजता जा रहा था। मैं देखे बगैर ही समझ गई थी कि किसका फोन है, मगर मैं इस फोन का जवाब नहीं देना चाहती थी। और मुझे ये भी मालूम था कि घर जाते ही मुझे किन हालत का सामना करना था, जिससे निपटने के लिए मैं खुद को तैयार कर चुकी थी। अंधेरा काफी फैल चुका था। ऑफिस से निकलते ही सबसे पहले मुझे बुरी तरह से ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। अगर मैंने अकेले इतना बड़ा फैसला न किया होता तो मैं भी आज एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही होती। मगर कुदरत को तो जैसे कुछ और ही मंजूर था। जैसे तैसे करके मैं घर पहुंची। जैसे ही मैं घर की दहलीज पार की तो गुस्से से मेरा पारा चढ़ गया, क्योंकि हर तरफ सामान वैसे ही बिखरा हुआ था जैसा मैं सुबह छोड़कर गई थी। अब तो मैंने ठान लिया था कि अब मुझे इसका कोई ना कोई हल निकाल कर ही रहूंगी। अब यही सोचती हुई मैं घर के अंदर की तरफ गई तो डर से कांप गई। वो मेरे सामने ही जमीन पर गिरी पड़ी थी। उसकी गर्दन ठरकी हुई थी और माथे से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। मैं भागती हुई उसके करीब गई, मगर मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। मैं ये सब अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने एक आखिरी फैसला किया और कमरे का दरवाजा जोर से खोला और मैं कमरे के अंदर गई। सामने का नजारा देखते ही गुस्से से मेरी तेवरियां चढ़ गई। मैं आगे बढ़ी और मेरा नाम पूजा है। मैं एक छोटे से शहर की मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैंने एक पढ़े लिखे घराने में जन्म लिया था। मेरे पापा एक प्राइवेट स्कूल में अंग्रेजी के टीचर थे और मम्मी सरकारी स्कूल में साइंस की टीचर थी। मेरे पापा ने घर के काम के लिए दो नौकरानियां रखी हुई थी, जिनमें से एक सुबह के वक्त आकर सारे घर की साफ सफाई कर जाती और एक सारा दिन हमारे घर में ही रहती और मम्मी पापा की गैर मौजूदगी में दादा दादी का ख्याल रखती और मम्मी के लौटने पर घर के कामों में उनकी मदद किया करती थी। हम 6 भाई बहन थे, जिनमें मेरा पहला नंबर था और मैं दादा दादी की बहुत लाडली थी। मैं अपनी हर फरमाइश सबसे पहले दादा के पास ही लेकर जाती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे दादा पापा से मेरी जिद पूरी करने में मेरी मदद करते थे। मुझसे छोटे 2 भाई और 3 बहनें थीं। पापा दादा दादी की इकलौती संतान थी, इसीलिए हम सब दादा दादी के साथ एक ही घर में रहते थे। मेरे दादा भी रिटायर्ड क्लर्क थे। जब मेरी स्कूल जाने की उम्र हुई तो मैंने मम्मी के साथ उनके स्कूल जाना शुरू कर दिया। स्कूल से आकर मैं दादा के पास भाग जाती और उनको अपने स्कूल के बारे में बताती। दादा दादी मेरी छोटी छोटी बातें सुनकर बहुत खुश होते थे। वक्त गुजरता गया और हम बड़े हो गए। मैट्रिक के बाद पापा ने मेरा एडमिशन एक प्राइवेट कॉलेज में करवा दिया, जहां मैंने एफए में पूरे कॉलेज में टॉप किया। मेरी दिलचस्पी शुरू से ही बिजनेस के सब्जेक्ट में थी और पापा को भी इस पर कोई एतराज न था। इस तरह मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर मैंने नौकरी की तलाश शुरू कर दी। पर मेरे पापा मेरी इस बात से सहमत नहीं थे। वो कहने लगे, तुम्हें किस चीज की कमी है जो तुम नौकरी करना चाहती हो? अगर किसी चीज की जरूरत है तो मुझसे कहो। मैंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर पापा हंस पड़े और कहने लगे, हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो फिर अगर तुम्हारे पति ने इजाजत तो जो मर्जी वो करती रहना। लेकिन मेरे दादा से मैंने कहकर पापा को इस बात के लिए मना लिया था। मेरी डिग्री के मुताबिक मुझे जल्द ही अच्छी जगह नौकरी मिल गई। मुझसे छोटे 2 भाई और एक बहन कॉलेज में पढ़ते थे और 2 छोटी बहनें स्कूल में पढ़ती थी। ऐसे ही दिन गुजरते गए और एक दिन मेरी मुलाकात ऑफिस में चिन्मय से हुई। वो एक अच्छे कद काठी का नौजवान लड़का था। उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी। मेरी उसके साथ दोस्ती हो गई और मैं ऑफिस के लंच टाइम में उसके साथ वक्त गुजारने लगी। वक्त के साथ साथ हमारी गहरी दोस्ती होती चली गई और हम एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त गुजारने लगे। हम अक्सर ऑफिस से छुट्टी के बाद घूमने फिरने निकल जाते, जिनकी वजह से मुझे घर आने में देर हो जाती। कुछ दिन तो ऐसे ही गुजर गए। एक दिन पापा ने मुझे अपने पास बुलाया और मुझसे देर से आने की वजह पूछी। मैंने टालमटोल कर दी कि काम ज्यादा होता है, इसीलिए मुझे देर हो जाती है, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती थी कि पापा ने हमें बहुत आज़ादी दी थी, मगर इस बात की इजाज़त वे कभी ना देते कि मैं यूं बाहर लड़कों से दोस्तियां करती फिरूं।
अपनी तरफ से मैंने पापा को वजह बता दी और मेरी और चिन्मय की दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। चिन्मय के माँ बाप उसके बचपन में ही गुजर गए थे। उसकी एक बड़ी बहन थी जो अपने पति के साथ अमेरिका में सेटल थी। चिन्मय को उसके माँ बाप की मौत के बाद उसके मामा ने पाला था और जब वो कमाने लायक हो गया तो उसने एक अपार्टमेंट किराए पर ले लिया था और फिर उसकी मुलाकात मुझसे हुई। मैं चिन्मय की प्यार में पूरी तरह से गिरफ्तार हो चुकी थी और उसके जीने का सोच भी नहीं सकती थी। मैं और चिन्मय अक्सर घूमने फिरने निकल जाते थे। ऐसे ही एक दिन हम दोनों शॉपिंग कर रहे थे कि मेरे छोटे भाई ने शिवम ने मुझे देख लिया और वो हमारी तरफ चलता हुआ आया और चिन्मय को सर से पांव तक देखा। फिर मुझसे पूछने लगा कि ये कौन है और तुम इसके साथ क्या कर रही हो। मैंने शिवम को बताया कि इसका नाम चिन्मय है और हम एक ही ऑफिस में काम करते हैं और बात संभालने की कोशिश की। शिवम ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वहां से चलने का कहा। मैं खामोशी से उसके साथ चली आई क्योंकि बात बढ़ाने का कोई फायदा नहीं था। अगर मैं शोर करती तो वहां अलग तमाशा बन जाता, इसीलिए मैं चुपचाप शिवम के साथ चली आई। शिवम मुझे सीधा पापा के कमरे में ले गया और उनके सामने बिठाया और पापा से कहा, इससे पूछिए कि इसको कहाँ से लेकर आ रहा हूँ। अब वो हैरान नजरों से कभी मुझे और कभी शिवम को देख रहे थे। पापा की आंखों में बेयकीनी थी और शिवम की आंखों में गुस्सा था। शिवम ने सारी बात पापा को बताई। पापा की आंखें भी गुस्से से लाल हो गई। उन्होंने सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने सर झुका लिया, जिससे शिवम की बात सच हो गई। पापा ने मुझे बाजू से पकड़ा और खींचते हुए दादा के कमरे में ले गए। दादा कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। जब पापा ने मुझे उनके सामने धकेला और दादा से कहा कि अपनी चहेती से पूछेंगे कि ये क्या गुल खिलाती फिर रही है। दादा ने एक नज़र पापा को और दूसरी नज़र मुझे देखा। पापा ने दादा से कहा कि ये सब आपकी गलती है। आपने इसको इतना सर पर चढ़ा लिया है कि इस हद तक पहुंच गई है। आपके लाड प्यार ने इसे बिगाड़ कर रख दिया है और नौबत यहाँ तक आन पहुंची है। इसीलिए मैं इसकी नौकरी के खिलाफ और ये सब कहकर पापा कमरे से बाहर निकल गए। अब कमरे में सिर्फ मैं और मेरे दादा रह गए। कुछ वक्त की खामोशी के बाद दादा ने मेरी तरफ देखा और मुझसे पूछा, आखिर माजरा क्या है? तुम्हारा बाप इतने गुस्से में क्यों है? ऐसा क्या किया है तुमने? मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे। जब मैं रो रो कर थक गई तो मैंने दादा को चिन्मय के बारे में सब कुछ बता दिया। दादा ने बड़े शांति से मेरी सारी बात सुनी और मुझसे पूछा, अब तुम क्या चाहती हो? मैंने कहा कि मैं चिन्मय से शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर दादा कुछ देर तक खामोश रहे और फिर बोले कि कम से कम तुम्हें इन सब के बारे में मुझे तो बताना चाहिए था, ताकि घर में किसी को तो तुम्हारे और चिन्मय के रिश्ते के बारे में पता होता। मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि उनको मना लूं। उस दिन के बाद से उन्होंने मेरा घर से बाहर जाना बंद कर दिया और मैं घर में कैद होकर रह गई। मुझसे मेरा फोन भी छीन लिया ताकि मैं चिन्मय से किसी तरह की बातचीत ना रख सकूं। इस बात को 1 महीना गुजर गया। मैं अपने कमरे में बंद पड़ी सारा दिन रोती रहती और सोचती रहती कि अब क्या चिन्मय भी मेरा इंतजार करता होगा। मैं उसको कैसे बताऊं कि मुझ पर क्या गुजर रही है। एक दिन यूं ही जब मैं अपने कमरे से निकली तो मैंने दादा का फोन पड़ा हुआ देखा। मैंने धड़कते दिल के साथ मोबाइल को हाथ में दबोचा और उसको छुपाकर अपने कमरे में ले आई। कमरे में आकर मैंने दरवाजे को लॉक किया और मोबाइल निकालकर जल्दी से चिन्मय का नंबर मिलाया और उसको सब बताया कि मुझ पर क्या क्या कयामत टूट गई है। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि चिन्मय मेरे फैसले के साथ था। वो दूसरे लड़कों से अलग था और अब भी मेरा इंतजार कर रहा था। चिन्मय ने मुझसे कहा कि इस सारी मुश्किल का कोई हल है तो मैं उसे बताऊं, क्योंकि मुझसे दूरी ने उसको भी मेरी तरह बेचैन कर दिया था। मैंने चिन्मय से कहा कि वो कुछ वक्त इंतजार करे, मेरे पापा मान जाएंगे तो हम जल्द ही शादी कर लेंगे। चिन्मय ने कहा कि वो सारी जिंदगी मेरा इंतजार कर सकता है और मैं खुश थी कि मेरा प्यार सच्चा था। बात खत्म करके मैंने मोबाइल को वापस उसकी जगह पर रख दिया। किसी को मुझ पर शक भी ना हुआ। अब तो दादा का मोबाइल ही वो जरिया था जिससे मैं चिन्मय से बात कर सकती थी। मुझे जब भी मौका मिलता मैं मोबाइल छुपाकर ले आती और चिन्मय से अपने दिल का हाल सुनाती। दूसरी तरफ मैं उस इंतजार में भी थी कि कब दादा मेरे रिश्ते की बात पापा से करेंगे। मुझे यकीन था कि पापा दादा की बात मान जाएंगे, क्योंकि बचपन से ऐसा ही होता आया था। मगर मैं गलत थी। जब दादा ने पापा से बात की तो वो गुस्से से भड़क उठे और मुझे खरी खोटी सुनाई और दादा को भी डांट दिया कि उनके लाड प्यार ने मुझे बिगाड़ के रख दिया है। ऐसे ही जब कुछ दिन गुजर गए तो मैंने चिन्मय को ये सारी बातें बताई तो उसने मुझसे कहा कि हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। उसके बाद मेरे घर वालों के पास मुझे माफ करने के अलावा कोई हल नहीं होगा। मैंने इस बारे में बहुत सोचा और आखिर मैंने ये कदम उठाने की ठान ली। हमने मिलकर भागने का प्लान बनाया। जिस दिन मुझे घर से भागना था उस दिन मेरा दिल बहुत भरा हुआ था।
मैं देर तक दादा के पास बैठी रोती रही। जब रात हुई तो मैंने कुछ जरूरी सामान एक बैग में डाला और आखिरी नजर घर पर डाली और रात के अंधेरे में घर से निकल पड़ी। स्टेशन पर चिन्मय पहले से ही मेरा इंतजार में था। मुझे देखकर खुश हो गया। मैंने देखा कि मेरी जुदाई ने उसे निढाल कर दिया था। वो बहुत ही कमजोर सा लग रहा था। वो रात मैंने रो रो कर गुजार दी। सुबह हुई तो कुछ दोस्तों को लिया और कोर्ट मैरिज कर ली। मैं सादा सी दुल्हन बनी चिन्मय के अपार्टमेंट में आ गई। मैं खुश थी कि चिन्मय मेरे साथ था। हमने कुछ दिन गुजरने के बाद एक नई जगह, एक नई नौकरी की तलाश शुरू कर दी। मेरा वर्क एक्सपीरियंस अच्छा था, इसीलिए मुझे कोई परेशानी ना हुई और जल्द ही एक अच्छी नौकरी मिल गई। मगर चिन्मय अभी भी नौकरी की तलाश में मारा मारा फिरता। यूं हमारी जिंदगी का पहिया एक बार फिर से चलने लगा और दिन गुजरते गए। मुझे अपने माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी सब बहुत याद आते। एक दिन मैंने चिन्मय से बात की और अपने घर वालों से मिलने को सोचा और धड़कते दिल के साथ मैं घर की दहलीज पर पहुंच गई। चिन्मय भी मेरे साथ था। उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ रखा था। दरवाजा खटखटाने के बाद जब मम्मी ने दरवाजा खोला तो उनकी आंखों में गुस्सा भर आया और उन्होंने मुझे बुरी तरह बातें सुनाना शुरू कर दी। शोर की आवाज से बाकी घर वाले भी आ गए। पापा ने आगे बढ़कर मुझे एक थप्पड़ मारा और कहा कि यहाँ से दफा हो जाओ। तुम्हारी वजह से मेरा बाप मर गया और मेरी माँ अभी तक इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई। तुम हमारे लिए उसी दिन मर गई थी जब तुमने इस घर की दहलीज पार की थी। मेरी दो बेटियां हैं। मैं नहीं चाहता कि वो भी तुम्हारी तरह कोई गलत कदम उठाए, इसीलिए आज के बाद से मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ये सब सुनकर मेरा सर चकरा गया। चिन्मय ने मुझे थामा और वहां से ले आया। शादी को 2 साल गुजर चुके थे। भगवान ने मुझे जुड़वा बेटे दिए और मैं अपना हर गम आहिस्ता आहिस्ता भूल गई। मुझे ऑफिस की तरफ से शानदार घर भी मिल गया था, मगर चिन्मय अब तक बेरोजगार था और घर में बैठे बैठे उसे हर छोटी बड़ी बात पर गुस्सा आता और वो चीखता चिल्लाना शुरू कर देता। मेरा एक बेटा बीमार था जबकि दूसरा बिल्कुल ठीक था। मैंने एक नौकरानी रख ली जिसका काम सिर्फ इतना सा था कि जब मैं ऑफिस जाऊं तो वो बच्चों का ख्याल रख सके। बाकी घर का इतना काम नहीं होता था। जो होता था वो मैं खुद कर लिया करती थी। वक्त गुजरता गया और जब मेरे बेटे 7 साल के हुए तो मैंने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। इस बार भी एक बेटी नॉर्मल और एक बीमार थी, मगर मुझे अपने चारों बच्चों से बहुत प्यार था। मगर चिन्मय कभी कभार बच्चों से चिढ़ जाता और उन पर भी गुस्से में चीखता चिल्लाता। मैंने अपनी तरफ से भी कोशिश की थी कि चिन्मय को कोई नौकरी मिल जाए, मगर उसको तो अब जैसे बिना काम के रहने की आदत ही हो गई थी। वो कोई काम करना ही नहीं चाहता था और सारा दिन घर बैठा सिगरेट के कश लगाता रहता, जिससे मुझे बहुत तकलीफ होती। अगर मैं उसको मना करती तो मुझसे झगड़ता और अक्सर उसका हाथ भी मुझ पर उठ जाता। इसीलिए अब मेरी कोशिश होती कि मेरी चिन्मय से कम ही बहस हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इन सब का मेरे बच्चों पर कोई असर हो। वक्त तेजी से गुजरता गया। मेरी प्रमोशन होती गई और मुझ पर काम का बोझ भी बढ़ता गया। मैंने घर के कामकाज के लिए नौकरानी रख ली, मगर मैं जिसे भी रखती वो चिन्मय के रवैये की वजह से हर दूसरे दिन काम छोड़कर चली जाती तो मुझे बहुत मुश्किल होती। मैं सारा दिन ऑफिस में काम करके आती और फिर घर आकर सारा काम भी करना पड़ता। इस रूटीन ने मुझे थका कर रख दिया था। चिन्मय भी अब बात बात पर मुझे या बच्चों को मारता रहता। मुझे उसके रवैये से अब खौफ आने लग गया था। मेरा अपने माँ बाप से भी कोई रिश्ता न था और ना ही उन्होंने मुझे ढूंढने की कोशिश की थी। मैंने चिन्मय को बहुत बार कहा कि अगर उसका बर्ताव ऐसा ही रहा तो वो अपना बंदोबस्त कहीं और कर ले, क्योंकि ये मेरा घर है जिसे मैंने अपनी मेहनत से बनाया था। वो हर बार मुझसे माफी मांग लेता और फिर दोबारा से वही कुछ करता। ये तो रोज का काम हो गया था। मैं घर लौटती तो घर बिखरा हुआ होता और बच्चे भूख से बिलख रहे होते। एक दिन मैं एक जरूरतमंद औरत को अपने साथ घर ले आई और उसको घर का सारा काम समझा दिया। उसका नाम कमला था। उसकी एक 16 साल की बेटी भी थी। वो दोनों सारा दिन मेरे घर का काम करती और उसके बदले मैंने उनको अपने घर में रहने की जगह दे दी। अब मैं बिना टेंशन के अपने ऑफिस चली जाती थी। मुझे ऑफिस में अक्सर देर हो जाती, जिसकी वजह से कमला परेशान हो जाती थी और मुझसे कई बार कह चुकी थी कि मालकिन, आपकी गैर मौजूदगी में आपके पति से मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि मेरी एक जवान बेटी भी है। मगर मैं हर बार उसे जल्द आने का वादा करती, मगर वादा पूरा करने में मैं नाकाम रहती। उसकी बेटी भी मुझसे कहती, मालकिन आप काम छोड़ दें, आप ऑफिस चली जाती हैं और सारी सजा मुझे भुगतनी पड़ती है। ये बात सुनकर मुझे हैरानगी होती। मैं ऑफिस से वापस आई और कमरे में दाखिल हुई। सामने का मंजर देखकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा।
और गुस्से से मेरी तेवरियां चढ़ गई। मेरा पति तो नौकरानी की बुरी तरह से हालत खराब कर रहा था और मार मार कर उसका बुरा हाल कर दिया था। मुझे देखते ही वो एकदम से रुक गया और वो 16 साल की बच्ची भागते हुए मुझसे आकर लिपट गई। मैं हैरानगी से चिन्मय की तरफ देखने लगी। वो नशे में डूबा हुआ लग रहा था। बच्ची ने मुझे सारी कहानी सुनाई कि आपके जाने के बाद आपका पति मुझे और मेरी माँ को बिना वजह मारता पीटता था और बच्चों को एक कमरे में बंद कर देता था। ये सुनकर मेरा दिल कांप गया कि क्या ये वही चिन्मय था जिससे मैंने बेइंतहा मोहब्बत की थी और उसकी खातिर अपना घर बार तक छोड़ दिया था। वो तो कोई वैशी दरिंदा ही लग रहा था जिसकी आंखें नशे की वजह से लाल हो रही थी। मुझे ये तो मालूम था कि वो गुस्से का तेज था और किसी का लिहाज नहीं करता था, मगर उसकी नशे की लत से मैं अनजान थी। मैं सोच चुकी थी कि अब मुझे क्या करना है। इससे पहले कि कोई बड़ा नुकसान उठाती, मैंने फौरन से पुलिस का नंबर मिलाया और उसको पुलिस के हवाले कर दिया। वो मुझसे माफिया मांगता रहा, मगर मैं अब उसको माफ करने वाली न थी। पहले मुझे लगता था कि बीमार बच्चे और चिन्मय का बदलता हुआ रवैया मेरी तकदीर थी, मगर फिर मुझे एहसास हुआ कि ये मेरी तकदीर ना थी बल्कि मेरे किए की सजा थी, जो मुझे अपने माँ बाप के खिलाफ जाने पर मिली थी। आज इस बात को 1 साल गुजर चुका है। चिन्मय ने 2 बार जेल से भागने की कोशिश की, मगर पकड़ा गया। उसने मुझे भी धमकाया कि वो मुझे तबाह और बर्बाद कर देगा। मुझे अब उससे नफरत हो गई थी। मैं अक्सर सारी सारी रात आंसू बहाती रहती हूँ कि काश मैंने अपने माता पिता की बात मान ली होती तो आज मैं अकेली बेसहारा न होती। मैं खुद को अपने दादा दादी का कसूरवार समझती हूँ और अपने घर वालों को याद करती रहती हूँ। मुझे अपनी माँ बाप के खिलाफ जाने की सजा दुनिया में ही चिन्मय की सूरत में मिल गई है और दोनों बीमार बच्चों का गम खाता रहता है। मैंने अपने घर वालों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर वो शायद ये शहर ही छोड़कर जा चुके हैं और अब इस घर के बाहर एक बड़ा सा ताला नजर आता था जहाँ कभी मैं अपने घर की लाडली हुआ करती थी और दादा मेरे नखरे उठाते ना थकते थे। हमें कभी भी इस 4 दिन के प्यार के पीछे अपने माता पिता को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वरना माँ बाप का दिल दुखाने की सजा हमें भुगतनी पड़ती है। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।